इंडिया एक इतना बड़ा देश है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें लॉन्च होती रहती हैं आए दिन, कार्स हो, बाइक्स हो या कुछ भी हो। और यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी को खुश करना भी बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज बहुत मेहनत करती हैं, अपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, बाद में लेकिन उन्हें कस्टमर पसंद नहीं करते और उनके इतने हार्डवर्क के बाद भी उनको निराशा झेलनी पड़ती है। सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने बहुत पूरी रात भर मेहनत करी हो एक होमवर्क बनाने में, और सुबह अगर आप मैम को दिखाने जाए अपने टीचर को और वहां पर जाकर वो सब क्लास के सामने वो आपका होमवर्क फाड़ दें, तो आपको कैसा फील होगा। तो यही है कि इंटायर क्लास के सामने आपको जैसा फील होगा, वैसे ही इन बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज को भी फील होता है जब उनका कोई भी प्रोडक्ट फेल हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं ऐसी 5 बाइक्स की जो इंडियन मार्केट में आई तो लेकिन आकर फेल हो गई। वैसे वो उतनी बेकार बाइक भी नहीं थी, वह काफी अच्छी बाइक भी थी, लेकिन वो गलत टाइम पर और गलत कैंपेन के साथ लॉन्च हुई, इस वजह से वो इंडियन मार्केट में सक्सेस नहीं कर पाई। नंबर 1, महिंद्रा मोजो। हाँ जी, महिंद्रा 4 व्हीलर सेक्शन में यानी कि 4 व्हीलर मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस ब्रांड है और एसयूवी में तो इन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। और एक टाइम था कि इन्होंने 2 व्हीलर मार्केट में भी घुसने का सोचा था और वहां पर भी थोड़ी सक्सेस दिखाने की सोची। वहां पर इन्हें थोड़ी बहुत सक्सेस मिली भी, जैसे इनकी और भी बाइक्स आती थी जैसे महिंद्रा ड्यूरो, महिंद्रा सेंटिरो और एक इनकी स्कूटी महिंद्रा रोडियो। वो थोड़ी बहुत चली लेकिन इतनी नहीं चली जितना चलना चाहिए था। ऐसे ही इन्होंने 2016 में एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, महिंद्रा मोजो। महिंद्रा मोजो एक एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल थी जो कि काफी यूनिक बाइक थी। हाँ जी, इस यूनिक बाइक में आपके लुक्स बिल्कुल ही अलग और डिफरेंट मिलते थे हटके और दूसरी बाइक से। मोजो के अंदर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती थी जो कि फर्स्ट इंडियन बाइक में मिलती थी, यानी पहली थी इंडिया के अंदर। जैसे कि इस बाइक के अंदर आपको पिराली के डियाब्लो रोसो 2 टायर्स मिलते थे जो कि काफी यूनिक चीज थी। और उस टाइम पर ये पहली बाइक थी जो कि डुअल चैनल एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ आई थी। है ना कितना यूनिक। और इसमें आपको जो उसका नोट था, एग्जॉस्ट नोट, वो भी काफी धक धक वाली मिलती थी। हाँ जी, अगर आपने कभी सुनी हो तो उसकी एग्जॉस्ट नोट काफी थम्पी थी। उसमें एक बेस मिलता था जो कि आपके दिल हिला दे। बाकी बात करें तो इसमें 300 सीसी का 4 वाल्व लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड DOSC इंजन था और इसमें आपको हैवी ड्यूटी USD फ्रंट फोक मिलते थे फ्रंट के अंदर, और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता था। और इसके अंदर आप फ्यूल टैंक था 21 लीटर्स का। जैसे कि ये एक एडवेंचर टूरिंग बाइक थी तो इसमें आपको 21 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता था जो कि जिससे आप 500 किलोमीटर आराम से निकाल सकते थे। और ये एक ऐसी बाइक थी जो कि लॉन्ग राइड्स के लिए बनाई गई थी एज अ क्रूजर बाइक और एडवेंचर टूरर बाइक, लेकिन ये फेल हो गई और इंडिया में इतनी सक्सेस नहीं कर पाई। तो इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? एक तो मेन रीजन ये है कि महिंद्रा की इमेज। हाँ जी, महिंद्रा की इमेज जो थी उस समय ये थी कि 4 व्हीलर वाली गाड़ियां बनाते हैं महिंद्रा, वो कहाँ से इस मार्केट में घुस रहे हैं, इनकी तो इसमें एक्सपर्टीज ही नहीं है, आई एम आउट ऑफ डेट्स। हाँ, तो वही वाली बात थी कि उनमें इनकी शायद पब्लिक ने सोचा कि इनकी एक्सपर्टीज तो इस चीज में है ही नहीं 2 व्हीलर्स में, तो वो कहाँ से इसमें आ रहे हैं। और कुछ चीज ऐसी थी जो कि इसमें थोड़ी ऑड थी। हाँ जी, सबसे पहला इसका लुक। बहुत से लोगों को ये लुक काफी ऑड लगता था जो कि इतना लुभाने वाला नहीं था। बाकी इसमें कुछ फीचर्स की भी कमी थी जैसे कि ABS। हाँ जी, इतनी बड़ी बाइक में आपको ABS भी नहीं मिलता था जो कि काफी निराशा वाली बात थी। और इसको टफ कंपटीशन भी मिला दूसरी बाइक से जैसे कि बजाज की डोमिनार, हिमालयन, इन सब बाइक से। तो ये एक टूरिंग बाइक थी और इसको लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स के लिए बनाया गया था। पर अगर हम बात करें इसके सर्विस सेंटर की तो इसके सर्विस सेंटर और पार्ट्स जो थे वो मिलते ही नहीं थे कंट्री के अंदर, क्योंकि इसके इतने अच्छे डेवलप नहीं थे सर्विस सेंटर। अगर हम कहीं लॉन्ग राइड्स पर इसको लेके जाएं तो वहां पर अगर कुछ दिक्कत आ जाए तो इसके तो हमें पार्ट्स ही नहीं मिलते और ना सर्विस सेंटर मिलते। तो काफी लॉन्ग जर्नीज के लिए तो ये बनी ही नहीं थी क्योंकि इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे इंडिया के अंदर। तो इसको टफ कॉम्पिटिशन रॉयल एनफील्ड ने भी बहुत दिया था और उसके सर्विस सेंटर्स और सर्विस पार्ट्स आपको इंडिया के कोई से ही कोने में मिल जाएंगे बड़े आसानी से। तो यही रीजन था कि बंदों ने इसको इसलिए भी चूज नहीं करा और दूसरी बाइक्स की तरफ चले गए इंडिया के अंदर। तो इसलिए ही ये इंडियन मार्केट में फेल हो गई। नंबर 2, यामाहा एंटाइसर। 2002 में लॉन्च होने वाली ये क्रूजर बाइक। हाँ जी, इसको क्रूजर कहते हैं क्योंकि ये 2000 का जमाना था जब एवेंजर वगैरह नहीं आई थी। उस समय ये थी यामाहा की एंटाइसर। यामाहा एंटाइसर 125 सीसी की बाइक थी जो कि काफी यूनिक थी और ये अपने क्रूजर स्टाइल के साथ आई थी। अभी आपको एवेंजर मिलती है इंडियन मार्केट के अंदर, लेकिन ये 2002 के अंदर ही आ गई थी। और जो इसका स्टाइलिंग था उस समय वो वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से था और इंडिया के लिए बिल्कुल यूनिक था। हाँ जी, इसकी पॉपुलैरिटी आपको मूवीज वगैरह में ही देखने को मिलती होगी उस टाइम पर, क्योंकि हमने ऐसी कोई बाइक नहीं देखी थी क्रूजर बाइक। उस समय बहुत सारे लोगों को सिर्फ स्पोर्ट्स बाइक्स और फास्ट बाइक के बारे में पता था और ऐसा भी नहीं है कि लोग क्रूजर बाइक के बारे में जानते नहीं थे,
क्योंकि उस समय भी रॉयल एनफील्ड आती थी और रॉयल एनफील्ड के बारे में बहुत ही क्रेज था उस वक्त भी। पर लेकिन जो इसका लुक था वो थोड़ा लो स्टांस वाला, लाइक लो स्टांस राइडर के थ्रू आती थी, जो कि यामाहा ने अपनी RX के सक्सेस के बाद लॉन्च करी थी। हाँ जी, RX के सक्सेस के बाद उन्होंने सोचा कि हमें अब इस समय एक क्रूजर भी उतारनी चाहिए मार्केट के अंदर जो एकदम स्लीक हो, लो हो और स्मूथ हो। शुरुआती में जब यामाहा इसको प्रोड्यूस कर रहा था, यानी कि इसको डेवलप कर रहा था, तो उस समय इसका नाम रॉयल स्टार रखना सोचा रॉयल एनफील्ड के कंपैरिजन में, लेकिन उन्होंने फिर बाद में इसको चेंज कर दिया रॉयल स्टार से एंटाइसर में। तो एंटाइसर के अंदर आपको 125 सीसी का इंजन मिलता था जिसकी राइडिंग पोजीशन काफी लो थी। कंफर्टेबल लॉन्ग राइड्स के लिए बनाई गई थी ये बाइक, और इसके रेस हैंडल बार थे, लॉन्ग व्हील बेस था और फुटबोर्ड्स दिए गए थे फुट पैक्स की तरह, जिसकी वजह से पिलियन भी काफी कंफर्टेबल बैठ सकता था। और इसमें क्रोम का भर भर के इस्तेमाल करा गया था, चाहे इसके रियर व्यू मिरर हो, और इसको विंटेज लुकिंग फ्यूल टैंक था, इंडिकेटर्स भी उसी तरह से थे। तो ये सब चीजें इसको एक क्लासिक बाइक बनाती थी उस समय की, और ये काफी यूनिक थी अपने एरा के हिसाब से। उस समय कवासाकी की एलिमिनेटर भी आती थी 175। और अगर आपको क्रूजर बाइक यानी बजाज एवेंजर की हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन के बारे में कुछ जानना है तो आप राइट हैंड साइड जाकर वहां पर ये वीडियो देख सकते हैं। वहां पर इन क्रूजर बाइक की डिटेल हिस्ट्री आपको मिल जाएगी इंडिया के अंदर। तो बात करते हैं एंटाइसर की कि इसके अंदर खासियत तो आपको पता चलेगी कि ये 125 सीसी इंजन के साथ आती थी, लो राइडिंग पोजीशन थी, कंफर्टेबल थी लॉन्ग राइड्स के लिए, और ये सब सारे फीचर्स मिलते थे। डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस बाइक जिसकी वजह से ये फेल हो गई, तो ये एंटाइसर जो थी काफी स्मॉल बाइक थी। हाँ जी, दूसरी क्रूजर बाइक जो होती हैं आपने देखा होगा 170 180 यानी बड़े इंजन के साथ आती हैं। तो सबसे बड़ी चीज थी कि ये एंटाइसर जो थी एक स्मॉल सीसी क्रूजर बाइक थी, जो कि क्रूजर जैसे सेगमेंट के लिए काफी स्मॉल इंजन था, तो इसलिए भी ये ज्यादा पसंद नहीं की गई। और इसके अंदर जो आपको फुटबोर्ड मिलते थे, यानी कि जो फुट पैक्स की जगह फुटबोर्ड थे, इंडियन ऑडियंस को वो भी शायद समझ में नहीं आया, उसके भी काफी इश्यूज हुए थे। और इसके स्मॉल सीसी इंजन यानी 125 सीसी इंजन की वजह से इसको क्रूजिंग करना हाईवे पे वो काफी अच्छा नहीं था। कुछ साल बाद बजाज आ गया अपनी एवेंजर लेकर, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बिल्कुल ही कम हो गई। सो यामाहा की एंटाइसर भी इंडियन मार्केट के अंदर 2002 से 2006 तक रही, और ये इतनी अच्छी इंजीनियरिंग के साथ भी फेल हो गई इंडियन मार्केट के अंदर। नंबर 3, हीरो इम्पल्स। हीरो इम्पल्स एक यूनिक बाइक थी अपने टाइम की। हाँ जी, ये इंडिया की फर्स्ट ऑफ रोड एडवेंचर बाइक थी जो कि हीरो की तरफ से आती थी। इसे ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए इंडिया में निकाला गया था। इसे एक एडवेंचर बाइक या फिर एग्रीकल्चर बाइक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको ऑफ रोड ऑन रोड हर तरह के टेरेन के लिए बनाया गया था। इट लाइक अ मिक्स ऑफ टू बाइक्स। तो ये इंडिया में पहली बार था ऐसा, और इस बाइक को जो डेवलप करा गया था वो होंडा के साथ डेवलप करा था हीरो ने, और बाद में इनका आपको पता ही है कि हीरो होंडा में फाइट हो गई, लेकिन फिर भी हीरो ने अपनी ये इम्पल्स लॉन्च कर दी इंडियन मार्केट के अंदर। तो हीरो इम्पल्स के अंदर आपको 150 सीसी का इंजन मिलता था जो कि 13 हॉर्स पावर ही प्रोड्यूस करता था। एक ऑफ रोड बाइक होने के नाते ये काफी स्मॉल इंजन था और कम पावर प्रोड्यूस करता था, जो कि प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए कैपेबल नहीं था, जो कि एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए कम पावर थी। अगर हम बात करें स्टार्टिंग फेज की, तो स्टार्टिंग फेज में इसने काफी कस्टमर को अट्रैक्ट करा अपने लुक्स और डिजाइन की वजह से। फिर हीरो इसकी मार्केटिंग कैंपेन में बाद में फेल हो गया, जिसकी वजह से ये इतनी सक्सेस नहीं कर पाई। बाइक इंडिया के अंदर फेल हो गई अपने 3 साल के अंदर ही। 2013 में लॉन्च होने के बाद 2016 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। वैसे अभी फिलहाल में इंडियन मार्केट के अंदर हीरो ने इसकी सक्सेसर निकाली है एक्सपल्स से, जिसमें काफी इंप्रूवमेंट्स देखी गई हैं जो कि एज कम्पेयर टू इम्पल्स। नंबर 4, सुजुकी इनाजुमा। हाँ जी, इंडिया में एक ऐसी बाइक भी आई थी जो जापानीज डीएनए के साथ डायरेक्टली पुट करके यहाँ पे छोड़ दी गई थी। हाँ जी, एक ऐसी बाइक जो कि पेपर पे काफी अच्छी लगती थी क्योंकि उसमें स्पेक्स काफी बेहतरीन मिलते थे। 250 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन, गुड टॉर्क एंड पंच। ये स्पोर्ट्स बाइक इंजन के साथ साथ इंसेनली कंफर्टेबल सीट्स के साथ आती थी, जिसमें आप अपने एल्डर्स यानी कि मम्मी पापा ग्रैंड माँ को बिठा सकते थे आराम से कंफर्टेबली, और साथ में अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह को भी धूम-धाम करने के लिए, यानी समझ गए ना आप। और ये काफी परफेक्ट थी लॉन्ग राइड्स के लिए। और हम बात करें इसकी स्पीड्स की, तो इसमें काफी अच्छी खासी स्पीड्स मिलती थी कंफर्टेबल राइड्स के साथ। लेकिन ये इंडियन मार्केट में क्यों फेल हो गई? इतनी बेहतरीन बाइक जो कि जापानीज डीएनए के साथ आती थी। सबसे मेन चीज थी इसका प्राइस टैग, जो कि 3.8 लाख रुपीस था, जो कि काफी मैसिव था उस टाइम के हिसाब से। बल्कि इस टाइम के हिसाब से भी अगर 250 सीसी कोई सुजुकी बाइक खरीदोगे तो आप 3.8 लाख में कैसे ले सकते हो, जबकि वहां पर आपको KTM, ड्यूक और CBR 250 जैसी बाइक मिल जाएंगी। तो यही चीज थी। और फिर उस समय के हिसाब से इसका जो डिजाइन था वो भी इतना अच्छा नहीं था,
जो कि स्पोर्ट्स बाइक के चाहने वालों को खींच सके यानी अट्रैक्ट कर सके। और इसने कभी इंडियन मार्केट के अंदर क्रेज बनाया ही नहीं। इनाजुमा को बस जैसे कि ये आई और आकर चली गई, मतलब लोगों को पता ही नहीं चला ये कब आई और कब चली गई। ये सिर्फ 1 साल के लिए रही थी। सुजुकी ने रियलाइज करा कि ये काफी बड़ा हमारा साथ ब्लंडर हो गया है, तो उन्होंने इसका फिर प्राइस टैग नीचे करा। उन्होंने 2.6 लाख रुपीस के प्राइस टैग भी रख दिया। फिर भी लेकिन इसमें काफी देर हो चुकी थी, इंडियन मार्केट में ये फेल होकर ही रह गई, चाहे इसका प्राइस कम भी करा सुजुकी ने फिर भी। तो इनाजुमा अपनी बैक सीट पर ही रही। बाकी अभी रूमर्स आते रहते हैं कि इनाजुमा फिर से आ रही है इंडियन मार्केट के अंदर, लेकिन होप सो कब आती है देखते हैं आगे। नंबर 5, LML एड्रीनो गैप्टर बीमर, जो कि लोहियम मशीनरी द्वारा बनाई गई थी इंडिया के अंदर। LML एड्रीनो गैप्टर और बीमर, ये तीनों बाइक काफी यूनिक थी, इनकी स्टाइलिंग काफी यूनिक थी और ये अपने समय से थोड़ी सी अलग हटके बाइक लगती थी। जैसे कि आप बात करें LML गैप्टर की, उसमें आपको 150 सीसी का इंजन मिलता था जो कि 14 bhp की पावर निकालती थी। और हम बात करें इसके मुकाबले में तो उस समय इसमें पल्सर फियरो ऑलरेडी मार्केट में थी, इसलिए ये ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाई उस वक्त। बात करें दूसरी बाइक की, ये थी एड्रीनो। एड्रीनो जो थी वो एक लोअर सीसी मार्केट को टारगेट करने आई थी। और अगर हम बात करें इसके डिजाइन की तो वो एक कॉपी लगता था दूसरी अलग बाइक की जो फेमस थी इंडियन मार्केट में, उस वजह से भी ये बाइक नहीं चल पाई। और ऐसे ही सेम बीमर के साथ भी हुआ। बीमर वैसे लुक में काफी अच्छी लगती थी, लेकिन वो एग्जैक्टली कॉपी लगता था उस समय की पल्सर के साथ। हाँ जी, वो गोल्ड लाइट वाली पल्सर। तो इन सब बाइक ने वाना भी पल्सर, वाना भी करिश्मा, इस तरह की बाइक बनने का सोचा, जिसकी वजह से ये हिट नहीं हो पाई और एक इंडियन ब्रांड की तरह आती थी। तो वैसे भी लोगों ने इतनी दिलचस्पी नहीं जगाई कि इनकी R&D वगैरह कैसी होगी। लेकिन ऐसे ही बाइक्स दूसरी कंपनी की काफी दबा के सेल हो रही थी इंडियन मार्केट के अंदर। लेकिन LML की ये बाइक फेल्ड हो गई इंडियन मार्केट में और इनका रिजेक्शन जो था काफी हार्श था और इसकी वजह से LML बाद में बैंकक्रप्ट भी हो गई, तो काफी दुखदायी था। तो यही थी वो 5 बाइक्स जो कि इंडियन मार्केट में आई और आकर फेल हो गई। वैसे इन बाइकों में दम तो था। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए ऑटोफिक्शन सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ। और मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।